हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि जो सहजन होता है यानी कि मोरिंगा, और इंग्लिश में हम इसे ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ड्रमस्टिक होता है, एक तो ये सभी जगह अवेलेबल हो जाता है। मार्केट में भी आप देखते होंगे कि ये इसके जो फल होते हैं यानी कि जो फ्रूट आते हैं जो कि स्टिक की तरह दिखते हैं, तो वो मिलता है मार्केट में, जिसे कि हम ले आते हैं मार्केट से और हम उसे सब्जियों के फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं और हम उसे घर पे सब्जी बना के भी खाते हैं, और इसका जो फूल होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं। सो ये टोटली जो है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप इसे मार्केट से ले आते हैं और इसकी सब्जियां भी खाते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हम पहले ये जानते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारे जो सहजन होता है या फिर मोरिंगा, इसे हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। सो इसमें कैल्शियम का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ में इसका पोटाशियम लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है। आयरन वगैरह मिलते हैं, प्रोटीन, साथ ही फॉलिक एसिड वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये हमें बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसमें ये हेल्प करता है हमारे उसके क्योर होने में। तो इसमें मेनली होगा कैल्शियम, देन आता है पोटाशियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन, फॉलिक एसिड और कुछ विटामिन्स होते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं। देन ये जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ ये हमारा हेपाटो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हेपाटो प्रोटेक्टिव नेचर पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से हमें जो अगर बॉडी में सूजन वगैरह हो जाता है तो उस केस में, या फिर आपको दर्द वगैरह है कहीं, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाहे अगर आप इसका लेप बनाते हैं इसकी पत्तियों को और उस जगह पे लगाते हैं तो आपका जो सूजन है या फिर जो आपका दर्द है वो भी कम होता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला हम देखते हैं कंट्रोल। हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है, ये हमारे ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और साथ ही ये हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उस केस में आप इसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है, उसे ये मेंटेन करने में काम करता है। सो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसमें जो हमारा पोटेशियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन कंट्रोल हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि ये जो हमारा थायराइड वगैरह जो होता है बहुत से लोगों को, या तो ये हाइपो भी हो सकता है या हाइपर, तो दोनों केसेस में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपके थायराइड के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको आराम दिलाता है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देन गुड फॉर आवर स्किन, तो स्किन डिजीज़ अगर आपको है तो उस केस में भी आप इसके पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो इसका फल होता है या फिर फूल, ये तीनों ही एडिबल होता है। तो आप इसकी सब्जियां वगैरह भी खा सकते हैं और इसकी पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, एज आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। देन रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको कहीं सूजन है या फिर पेट में दर्द है तो उस केस में भी अगर आप इसके पत्तियों का यूज़ करते हैं तो ये आपको आराम दिलाता है, उससे आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है हमारा वुंड्स के लिए, यानी कि अगर आपको कहीं घाव हुआ है तो अगर आप इसकी पत्तियों को पीसकर अच्छे से लेप बनाते हैं और उसे नारियल तेल या फिर तिल के तेल में मिलाकर अगर उस जगह पे आप लगा देते हैं तो आपका जो घाव है वो जल्दी भरता है, उसे ये ठीक करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा 4 आवर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, तो उस केस में भी अगर आपका पेट ख़राब हो जाता है, लूज़ मोशन होता है, तो वैसे में आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, जिससे कि इसमें आराम मिलता है। सो ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हमारे डाइजेशन को ये बेटर बनाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल्सो गुड फॉर आवर लीवर सेल्स। तो इसमें हेपाटो प्रोटेक्टिव जो नेचर होता है उसकी वजह से ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे लीवर सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो भी हमारे बॉडी में
जो लीवर है हमारा, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है और साथ ही ये हमारे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो लास्ट है ब्लड प्यूरीफायर। तो आपको ब्लड प्यूरीफाई करना है या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो ये जो इसकी पत्तियाँ होती है या फिर इसके फल या फूल, ये तीनों ही एडिबल होते हैं। तो आप इसका यूज़ अगर करते हैं तो आपको बहुत सारे एक साथ जो बीमारियां हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो हम ये जान लेते हैं कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। आप इसकी पत्तियों को छाया में सुखाकर भी इसका पाउडर बना के रख सकते हैं और उसे आप खा सकते हैं। साथ ही अगर ताज़ी पत्तियाँ भी मिलती है तो आप उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, या फिर इसकी पत्तियों का आप रस निकाल कर भी इसे पीने से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप इसका फूल भी खाते हैं या फिर इसकी सब्जियां बनाकर खाते हैं तो ये आपको हर तरह से आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है। ये जो ड्रमस्टिक होता है या फिर जिसे कि हम मोरिंगा या फिर सहजन कहते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए टोटली बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह के हेल्थ टिप्स को अपना के अपना जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो आप ठीक कर सकते हैं घर पे भी।